नीतिक शुचिता संस्कार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले भी पोस्टर लगे थे, आज भी वो पोस्टर लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई काम नहीं है। आप देखेंगे कि उनको तथ्यों को मरोड़ने की, इतिहास को बदलने की एक लत सी लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना है। सरकार की नीति तो ऐसी नहीं लगती कि पंचायत चुनाव हो, काम उनके पास है नहीं, इसीलिए नाम बदलने का बात वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह नारा दिया था कि वो संविधान बदलेंगे और वो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी हैं। बयानबाजी का दौर जारी है और अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। सत्ता के गलियारों से उठ करके पोस्टर वॉर शुरू हुआ है। मैम, हमारे साथ जूही सिंह जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की एक प्रखर प्रवक्ता हैं और नेता हैं, वरिष्ठ नेता। मैम, किस तरीके से पोस्टर वॉर को आप देख रही हैं पूरा? निरंतर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके द्वारा प्रायोजित लोग राजनीतिक शुचिता संस्कार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले भी पोस्टर लगे थे, आज भी वो पोस्टर लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई काम नहीं है। और इन पोस्टरों में एक बाहर के देश का रेफरेंस लाना कहीं ना कहीं बहुत आहत करता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और उनको धुरंधर जवाब भी दिया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पोस्टर लगवा के और अपने काम के बारे में बताकर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच के बारे में बताकर। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं अपने समय में और अभी भी चुनाव में आगे आप कार्यरत हैं, अपना जनता से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके के पोस्टर्स का जो चलन है वो कब से शुरू हुआ कि तीखा वार प्रतिवार किया जाए? क्योंकि पोस्टर की राजनीति तो शुरू से हमारा एक रहा है कि शुरू से ही पोस्टर की राजनीति रहती थी। पटे रहते थे चौराहे, गलियां, गांव, शहर के शहर पोस्टरों से, लेकिन अपनी बात होती थी। अब कटाक्ष हो रहा है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही कटाक्ष कर रही है। सपा की तरफ से 3 पोस्टर लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना है? पहले पोस्टर लगते थे तो मुद्दों पर आधारित लगते थे। अब अगर आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उनके बारे में लगते थे। अब आप अपने पार्टी द्वारा प्रायोजित कुछ युवा लोग, उनको ध्यान भटका करके, निहायत घटिया भाषा का इस्तेमाल करके आप किसी का चारित्रिक हनन करना चाहते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी के काम के बारे में बताना चाहते हैं या अपने काम के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये आपकी मानसिकता है जो राजनीति में गिरते हुए स्तर को दिखाती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कोई भी चीज़ अगर आहत करेगी, एफआईआर भी दर्ज की गई है, कई थानों में एप्लीकेशन दी गई है, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से ये करेगा और पोस्टर का जवाब या भाषा का जवाब उसी भाषा में देगा। भाषा का स्तर बड़ा मैटर करता है मैम, और बीते कुछ चुनाव में भाषा का लहजा काफ़ी ख़राब होता आया है। कि बात शुरू हुई थी शमशान कब्रिस्तान से, 2 लड़कों पर गई, बुआ बबुआ पर आई, और कभी धुआंधर हुआ आपकी तरफ से, कभी उधर से धुरंधर हो रहा है। बॉलीवुड मूवीज़ का बड़ा क्रेज़ रहता है, पार्टियों पर भी चढ़ गया क्या बॉलीवुड मूवीज़ का क्रेज़? बॉलीवुड मूवीज़ भी आजकल बहुत निष्पक्ष नहीं रहती हैं, वो किसी न किसी विचारधारा को प्रायोजित करती हैं। और पहली बार मैंने देखा है कि सत्ता दल जो है ऐसी प्रायोजित मूवी बॉलीवुड की मूवीज़ को प्रमोट भी करता है। तो ये एक गलत चलन है, क्योंकि हमें आर्ट्स, संस्कृति, और मैं फ़िल्म को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूँ तरीका लोगों तक जाने का। उसमें सच दिखाया जाए, सबको सच देखने दिया जाए, ये ज़रूरी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि लोगों का इस्तेमाल करना, लोगों को की छवि को नुकसान पहुंचाना, और झूठ के आधार पर आप देखेंगे कि उनको तथ्यों को मरोड़ने की, इतिहास को बदलने की एक लत सी लगी है। इस लत को छोड़ना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं। मैम, लत की बात आप कर रही हैं। बात अगर हम करें कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी आप लोग पूरा कटाक्ष करते हैं बीजेपी पर, उनके 9 साल के कार्यकाल पर, तो पिछला जो 5 साल का कार्यकाल है 12 से 17 का, उस पे बीजेपी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में नज़र आती है कि महिला सुरक्षा हो, या फिर थाने में पोस्टिंग के नाम पर, या सजातीय पोस्टिंग के नाम पर, इस तरीके के बड़े आरोप लगे हैं। और एक आरोप और लगा है कि महिला सुरक्षा की बात तो अखिलेश जी करते हैं, लेकिन बीते दिनों एक मामला हुआ था, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई उसको लेकर के, जिस व्यक्ति ने बयान दिया था डिम्पल जी के ऊपर, उनके पहनावे को लेकर के। तो जब
ये आरोप लगा कि अखिलेश जी अपनी वाइफ को तो सपोर्ट कर नहीं पा रहे, तो पूरी महिलाओं को कैसे सपोर्ट करेंगे राज्य की? सांसद जी मैनपुरी हमारी सांसद हैं और महिला सभा, मैं महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हमने एफआईआर भी लिखवाया, हमने प्रदर्शन भी किया और जब रेखा गुप्ता ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तब भी हमने प्रदर्शन किया। तो इसके लिए पति और पत्नी के खांचे में उन्हें कैद करने की आवश्यकता नहीं है। शायद भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवार के लोगों को टिकट देती है, केवल बेटे महिलाओं में भी पत्नियों को टिकट देती है, वो बेहतर इस चीज़ को परिभाषित हर चीज़ को करती है। एक महिला है और उन्होंने काम किया है। तो केवल वो किसी की पत्नी नहीं है, वो हमारा गौरव है और हमने उस पर आवाज़ उठाई है। दूसरी बात ये कि आपका प्रश्न महिला सुरक्षा के बारे में 2012 से 17, जब हम 12 में आए तो सबसे पहले हमने इस बात को माना कि महिला सुरक्षा के लिए उसको तकनीक से जोड़ना ज़रूरी है, चाहे वो डायल 100 जिसमें काम करने वाली लड़कियां बाद में निकाल दी गई, चाहे वो 1090 हो जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते थे, उसको हल करने की बात करते थे। जी, रानी लक्ष्मीबाई प्रकोष्ठ, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, जो कि एक एडीजी लेवल की महिला सुतापा सान्याल जी हेड करती थी। वन स्टॉप सेंटर्स, आशा ज्योति केंद्र, न्यूट्रिशन मिशन, पोषण मिशन, ये सब तो हम ही ने बनाया। तो कहाँ है आज की सरकार का वो क्या था, वो रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड। तो अपनी पहले काम को देख लें। तकनीक से जोड़ने के बाद अपराधों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ और उसमें कमी भी आई। आज तो महिला अपराध, दलितों पे अपराध, बच्चों के प्रति अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और ये एनसीआरबी के डेटा है। आपने कहा एंटी रोमियो स्क्वाड, बड़ा अच्छा जिक्र किया। अखिलेश जी ने कहा कि ये नाम ही गलत है। उन्होंने कहा रोमियो को तो बदनाम कर रही है सरकार, और अब आप कह रही हैं कहाँ है एंटी रोमियो स्क्वाड। दूसरा, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों के समय में, यानी सपा के समय में 12 से 15 के बीच, 12 से 17 के बीच में एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी, तो मामले कैसे आएंगे? अब जो एनसीआरबी का डेटा भी दिखाता है वो एफआईआर दर्ज हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना है और एफआईआर तब भी दर्ज होते थे, अफसर तब भी वही थे। आज आपने अफसरों को अपनी जी हजूरी में लगा दिया है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में लगा दिया। तो ला महिला सुरक्षा के बारे में बात करें, चाहे वो अयोध्या हो चाहे लखनऊ हो, निरंतर हमने देखा है कि दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और केवल दलित महिलाओं पर नहीं है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं और संवेदनहीनता बढ़ रही है। तो अपना काम करिए, अब आपके पास समय है भी नहीं, तो जनता आपका रिपोर्ट कार्ड लेगी। पंचायत चुनाव को कैसे देख रही हैं? क्योंकि अखिलेश जी ने तो बाकी सबसे एक वो कर दिया आह्वान कि बेवजह पैसा ना खर्च करो, हम आएंगे चुनाव कराएंगे। पंचायत चुनाव क्या लग रहा, होंगे इस साल या फिर टल ही जाएंगे? सरकार की नीति तो ऐसी नहीं लगती कि पंचायत चुनाव हो, क्योंकि सरकार को अ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है जिससे पता लगे कि ज़मीन पर कितना आक्रोश है। जब वो आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महिलाओं और बच्चे अगर अधिकार मानने जाते हैं तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, सारी नियुक्तियां या तो अटक गई हैं, भटक गई हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई पावर का कारखाना नहीं लगा। तो इन सब बातों पर तो जनता जवाब मांगेगी। पर विकास तो हो रहा है, सरकार भी दावा कर रही है, और आप लोग का एक नारा था कि काम बोलता है, और आरोप भी आप लोग लगाती हैं कि कोई काम नहीं किया सरकार ने। सरकार तो दिखा रही काम किया, एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं, उस पर भी आप लोग सवाल उठाती हैं। और अब एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन फर्स्ट फेज़ का हुआ, उस पर आप लोग कह रहे हैं कि हमारा है। जो एयरपोर्ट की बात सरकार करती है, कुशीनगर का एयरपोर्ट बंद हो गया। एक ऐसा एयरपोर्ट जिस पे एक भी फ़्लाइट नहीं थी, वो हमारे द्वारा बनाया गया था। आजमगढ़ का एयरपोर्ट बंद हो गया क्योंकि सरकार एयर ट्रैफिक्स को न तो सुविधा देती है, न चाहती है कोई विकास हो। जेवर एयरपोर्ट कितनी फ़्लाइट जा रही हैं, आप आधा अधूरा उद्घाटन करते हैं। एक्सप्रेसवे आपने बोला, जो एक्सप्रेसवे है वो हमने बनाया, आपने कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कितनी घटिया क्वालिटी का वो आपने बनाया, जबकि अलाइनमेंट वगैरह सब हमारा था। तो जनता इसको देख रही है और जनता जानती है कि किसने काम किया, और हमारा नारा हमेशा से काम बोलता है और काम बोलता ही रहेगा। काम उनके पास है नहीं, इसीलिए नाम बदलने का बात वो करते हैं। तो इस बार जनता विश्वास करेगी? क्योंकि पिछली बार तो, और उसके पहले भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगलाया है, उनको जो है सही बात नहीं बताई, और लोग जो है उस ट्रैप में फंस गए एक तरीके से। अब इस बार कुछ होगा कमाल? लोकसभा में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया
और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह नारा दिया था कि वो संविधान बदलेंगे, और वो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सरकारी नियुक्तियां ही नहीं देंगे, सरकार अधिकार नहीं देंगे, एसआईआर की प्रक्रिया में अभी आपने पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोट काट दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सूची आने वाली है 10 तारीख को, देखते हैं उसमें क्या होगा। ऐसी एसआईआर की प्रक्रिया जिसमें कई लोग अपना नाम तक रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग समझ गए हैं कि वो एक तानाशाही रवैया और व्यवस्था काम करना चाहते हैं, जिसमें संविधान की कोई जगह नहीं, चाहे वो परोक्ष रूप से उसको बदलें या फिर उसको ऐसा कुछ करें कि संविधान या हमारे मत का अधिकार हमारे पास न रह जाए। ये बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी इसका सामना करेगी। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जो जूही सिंह जी हैं, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वोट का अधिकार जनता से छीन रही है। हालांकि ये सबसे बड़ा अधिकार है जनता के पास, और इसी अधिकार को लेकर के जनता भी 2027 में तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर किसको बैठाया जाए। मेरे सहयोगी समीर के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेड इंक, लखनऊ।